गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आज मैं एक क्वेश्चन कराने जा रहा हूँ पीएस ग्रेवाल का। क्वेश्चन नंबर 68, चैप्टर है फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप और क्वेश्चन नंबर 60 और टॉपिक है पास्ट एडजस्टमेंट। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो अक्सर ये क्वेश्चन अक्सर आता है अभी है और इस टाइप के क्वेश्चन भी इन्वॉल्व होते हैं। काफ़ी टॉपिक्स को भी ये क्वेश्चन क्लियर करता है। तो क्वेश्चन नंबर 16 को अगर हम रीड करते हैं तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 60 में सिमरत और भी दो पार्टनर हैं जिनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:2 दिया हुआ है और 31 मार्च 2020 को उनकी जो कैपिटल दी हुई है, क्लोजिंग कैपिटल है 4,80,000 एंड 6 लाख। अब यहाँ पर आपको एक ध्यान रखने वाला पॉइंट जो आपके लिए इम्पोर्टेंट होगा वो ये है कि क्वेश्चन में क्लोजिंग कैपिटल कैसे पता चलेगी आपको। तो हमेशा ध्यान रखना है जब आपको लास्ट डेट मेंशन है, क्वेश्चन में लास्ट डेट दी हो या फिर आपको वहाँ पर आफ्टर और एडजस्टमेंट वर्ड दिया हो, आफ्टर और एडजस्टमेंट, तो इसका मतलब हमेशा ध्यान रखना है कि या फिर आपको बैलेंस शीट में दी हुई है तो इसका मतलब यहाँ पर जो कैपिटल है वो क्लोजिंग कैपिटल दी हुई है। और आईओसी के लिए हमेशा ओपनिंग कैपिटल का होना जरूरी है। दैट मीन्स द कैलकुलेशन ऑफ आईओसीज डिपेंड ऑन द ओपनिंग कैपिटल। तो ओपनिंग कैपिटल हमें डिटरमाइन करनी पड़ेगी। अब इस क्वेश्चन को हमें दो तरीके से दिया हुआ है, एक तो फिक्स कैपिटल और दूसरा फ्लक्चुएट कैपिटल। फिक्स कैपिटल में अभी हम फिक्स कैपिटल मेथड से कर रहे हैं तो देखें दोनों की कैपिटल है 4,80,000 एंड 6 लाख जो क्लोजिंग कैपिटल है। अब इसमें क्वेश्चन में बोला हुआ है 1 मई 2020 को सिमरत ने इंट्रोड्यूस एक्ट की है एडिशनल कैपिटल। तो हमने 1 लाख 1 मई को 1,20,000 एडिशनल कैपिटल के नाम से लिखा और उसी डेट में वीर ने विड्रॉ किया है 60,000। इसके अलावा ऑन 1 अक्टूबर को यहाँ पर सिमरत ने विड्रॉ कर लिए 2,40,000 जबकि वीर ने इंट्रोड्यूस किए 3 लाख रुपये। तो हमने इन दोनों को प्लस माइनस किया तो हमारे पास कैपिटल आ जाती है ओपनिंग कैपिटल 6 लाख एंड 3,60,000। अब इस पर हमें इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैपिटल को कैलकुलेट करना है तो हमने एक प्रोडक्ट मेथड यूज़ किया है और प्रोडक्ट मेथड से हम यहाँ पर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को कैलकुलेट करेंगे सिमरत एंड वीर। तो सिमरत और वीर की कैपिटल को कैलकुलेट करने के लिए पहले मैंने एक प्रोडक्ट मेथड कंसेप्ट जो ले रहा हूँ उसमें पहले हमने डेट लिखी यहाँ पर, फिर अमाउंट लिखी, फिर मंथ उनका मल्टीपल किया तो 6 लाख थी 1 अप्रैल को और फिर उसने 1 मई को 1,20,000 और इंट्रोड्यूस की तो कैपिटल हमारी अब कितनी हो गई 7,20,000। इसके अलावा उसने हमें सिमरत ने 2,40,000 विड्रॉ किया तो अब कैपिटल लेस हो गई। एज इट इज़ वीर के लिए भी इंट्रोड्यूस कैपिटल यानी कि इनिशियल कैपिटल थी 3,60,000। उसने पहले 1 मई को 60,000 विड्रॉ किए और एट लास्ट उसने 3 लाख को 1 अक्टूबर को ऐड कर दिया तो कैपिटल 6 लाख हो गई। हमने इनके मंथ को मल्टीपल किया 1 अप्रैल टू 1 मई 1 मंथ, 1 मई टू 1 अक्टूबर 5 मंथ एंड 1 अक्टूबर टू 31 मार्च 6 मंथ। अब टोटल मल्टीपल करके जो टोटल आया उस पर 6% से 1 मंथ का हमने कैलकुलेट कर दिया। 1 मंथ क्यों, क्योंकि मंथ को हम मल्टीपल तो पहले ही कर चुके हैं, बस डिवाइडेड 12 हमें और करना है। तो ये हमारी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आ गई, वो भी कौन से मेथड से, फिक्स मेथड से। लेकिन जब हम बात करते हैं फ्लक्चुएट मेथड की तो फ्लक्चुएट मेथड के केसेस में आपको यहाँ पर कुछ चेंजिंग करनी होगी। तो अब हम बात करेंगे फ्लक्चुएट कैपिटल की। फ्लक्चुएट कैपिटल अगर दे रखा है क्वेश्चन में तो आपको कुछ पॉइंट और ध्यान में रखना पड़ेगा जैसे ड्राइंग और प्रॉफिट के बारे में। तो सेकंड पार्ट में अगर हम देखते हैं तो क्वेश्चन में जब कैपिटल फ्लक्चुएट है तो आपको एडिशनल कैपिटल के अलावा ड्राइंग और प्रॉफिट भी हमें ध्यान में रखना है। तो हमने क्या किया, क्लोजिंग कैपिटल 480 एंड 6 लाख को लिख दिया सिमरत और वीर की। उसमें हमने ऐड किया ड्रॉप कैपिटल को 2,40,000 एंड 60,000 एंड आल्सो ऐड किया हमने ड्राइंग। ध्यान रखना ड्रॉप कैपिटल और ड्राइंग में क्या डिफरेंस है। ड्रॉप कैपिटल परमानेंट विड्रॉ होता है और ड्राइंग हमारी एज ए टेम्परेरी विड्रॉ होता है। ड्रॉप कैपिटल ड्रॉ अगेंस्ट कैपिटल कहलाएगा और ड्राइंग हमारा ड्रॉ अगेंस्ट प्रॉफिट कहलाएगा। तो हमने ड्रॉप कैपिटल और ड्राइंग को दोनों को ऐड कर दिया। ध्यान देखेंगे तो मैंने डेट भी यहाँ पर जैसे पहले पार्ट में मैंने मेंशन की है वैसे मैं अभी भी कर रहा हूँ। फिक्स कैपिटल में मैंने केवल ड्रॉ ऑफ कैपिटल को ऐड किया है और ड्राइंग को नहीं लिया क्योंकि ड्राइंग करंट अकाउंट का पार्ट है फिक्स के अकॉर्डिंग। लेकिन फ्लक्चुएट में ये दोनों ही मर्ज होते हैं तो इसलिए मैंने इन दोनों को ऐड कर दिया।
फिर इसके बाद जो टोटल आता है उसमें मैंने लेस किया एडिशनल कैपिटल और प्रॉफिट को। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्वेश्चन में 3:2 दे रखा है, तो 3:2 में मैंने डिवाइड करके इस प्रॉफिट को भी लेस कर दिया एडिशनल कैपिटल के साथ। फ्लक्चुएट कैपिटल में एक ही अकाउंट बनता है कैपिटल, तो दोनों एक साथ ही आते हैं यहाँ पर। जबकि कैपिटल जब फिक्स होती है तो प्रॉफिट हमारा करंट अकाउंट में चला जाता है। तो रिवर्स करने के लिए, ओपनिंग कैपिटल को निकालने के लिए, कैलकुलेट करने के लिए हमें यहाँ पर कोई रिक्वायरमेंट नहीं है कि प्रॉफिट को लिखा जाए, इसलिए फिक्स में प्रॉफिट नहीं आएगा, लेकिन फ्लक्चुएट में प्रॉफिट को लेस किया जाएगा, सब्सट्रैक्ट किया जाएगा कैपिटल में से। तो ओपनिंग कैपिटल हमने ये प्लस माइनस करके ओपनिंग कैपिटल को डिटरमाइन कर लिया। और जब हमारे पास ओपनिंग कैपिटल आ जाती है तो जैसे हमने पहले पार्ट में जब कैपिटल फिक्स थी तो हमने प्रोडक्ट मेथड के थ्रू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आईओसी को कैलकुलेट किया एज इट इज, उसी फॉर्म में फिर हमने आईओसी को यहाँ पर भी कैलकुलेट कर लिया। तो देखेंगे तो यहाँ पर सिमरत और वीर दोनों की अगर ओपनिंग कैप आईओसी देखें तो सिमरत की आईओसी कैलकुलेट करने के लिए ऑन 1 अप्रैल को 5,76,000 उससे इंट्रोड्यूस किए जो ओपनिंग कैपिटल है, और आफ्टर 1 मंथ उसने क्या किया 1,20,000 और इंट्रोड्यूस किया, तो कैपिटल बढ़ करके 6,96,000 हो गई। और फिर उसने 2,40,000 को विड्रॉ कर लिया, जिससे उसकी कैपिटल रिड्यूस करके 4,56,000 हो गई। ये 1 मंथ, 5 मंथ एंड 6 मंथ हमने एवरेज एक डेट से दूसरी डेट के बीच के गैप को लिख दिया और लास्ट 31 मार्च तक काउंट कर दिया। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग में भी हम प्रोडक्ट मेथड यूज़ करते हैं, बिल्कुल लगभग वैसा ही है। डेट, अमाउंट एंड मंथ मल्टीपल किया, प्रोडक्ट आ गया। जो प्रोडक्ट का टोटल आया उस टोटल पर 6% से 1/12 कैलकुलेट किया तो हमारा आईओसी अमाउंट आ जाता है 33,960। इसके बाद अगर हम देखें तो वीर की जो ओपनिंग कैपिटल है वो 3,24,000 है। उसने क्या किया, पहले 1 मई को 60,000 को विड्रॉ किया, तो हमने यहाँ 60,000 लेस करके जो अमाउंट लिखी है 2,64,000, ये अमाउंट लेस हो गई, रिड्यूस हो गई। और इसके बाद उसने 1 अक्टूबर को 3 लाख और इंट्रोड्यूस किए, जो कि बढ़ करके 264 से 564 हो गया। अब हमने मंथ का मल्टीपल किया एज इट इज़ उसी फॉर्म में जैसे हमने यहाँ किया था, और इनका टोटल करके 6% से 1/12 मंथ का हमने कैलकुलेट कर दिया। तो अमाउंट हमारे पास आईओसी का आ गया 25,140। तो आई थिंक सभी को क्लियर हो गया होगा ये क्वेश्चन। और एक बार लाइक करें चैनल को, मित्तल अकेडमी चैनल को लाइक करें अगर क्वेश्चन आपको पसंद आ रहा है। और आप इसी के साथ थैंक यू बेटा।